लिख करके यहाँ रखना है। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है तूफान-tv.com के इस खास प्रोग्राम में। और एक खास प्रोग्राम हम शूट कर रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय दमोह में। और यह जो खास प्रोग्राम है इसलिए खास है क्योंकि यहाँ के बच्चों ने गणित को कुछ अद्भुत तरीके से प्रदर्शित किया है। किस तरह से? महज बच्चों को प्रेरित किया यहाँ के प्राचार्य ने और उन्होंने व्यंजनों को गणितीय रूप में परिवर्तित कर दिया। मेहंदी भी उन्होंने गणितीय रूप से लगाई है और रंगोली भी गणितीय रूप से लगाई गई। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं और उनके साथ साथ उनको प्रेरित करने वाले लोग भी हैं। श्री रामानुजाचार्य का जन्मदिन है और इसे हमने अनेक प्रकारों से मनाया है। जहाँ द्वीप प्रज्वलन हुआ वहाँ पे भी सूत्र लिखे गए हैं उनके, और रंगोली द्वारा भी गणितीय उसका ही आकृति बनाई गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी बहनों द्वारा, नवम और दशम की बहनों द्वारा गणितीय व्यंजन की का मेला लगाया गया है। तो आप इधर से देखेंगे sin square theta plus cos square theta is equal to षष्ठभुज, अर्धवृत्त, पंचभुज और ये सममिति आकृति। वृत्त है, त्रिभुज है, आयत है, शंकु बेलन है, शंकु है और प्रतिशत कोष्ठक प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा सूचित करता 12वां सर्वांग समीकरण। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको किससे बनाया है आपने? वो से बेसन की पट्टी से। बहुत अच्छी। ये जी वृत्त जी अर्धवृत्त 4/2 जी 4/3 जी 4/1 जी अर्धवृत्त जी कोष्ठक और जी अनियमिताकृति जी शंकु जी बेलनाकार जी आयत जी कष्टी और जी त्रिभुज जी चतुर्भुज जी गोलाकार और जी पंचभुज जी अनियमिताकृति। ये त्रिभुज, ये बेलन, ये चतुर्भुज, ये गोला जी आयत जी त्रिभुज है, ये गोलाकार है, ये त्रिभुज है। आपने शंकु, समचतुर्भुज, खोखला बेलन, गोले और त्रिभुज। बेसन आलू की वृत्त के आकार के हैं। बताया जाएगा। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कॉर्ड उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कॉर्ड से दुगना होता है। वृत्तार्ध का कॉर्ड समकॉर्ड होता है। एक ही अवधा के कॉर्ड बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों की माप 360 अंश होती है और एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये ढोकले के माध्यम से और इडली के माध्यम से और राजगिरे के इसके अलग अलग प्रकार बनाए हैं। बताइए। समकोण अधिकतम 4/4 और 3/4 2/4 1/4। समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, अर्धवृत्त, वृत्त, वर्ग, समलंब चतुर्भुज। आयत, वर्ग, धन का चिन्ह और ये त्रिभुज, वृत्त, बेलनाकार और वृत्त। हमने चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था जिसमें ये बहन श्रेया सोनी द्वारा उनका चित्र बनाया गया है। जी आयत है, जी षष्ठभुज है, जी चतुर्भुज है, जी सम। किससे बनाया गया ये आपने? जी ज्वार झुंडी के आटे से बनाया, ज्वार के आटे से। जी पंचभुज है, जी षष्ठभुज है, जी समचतुर्भुज है, जी चतुर्भुज है, जी त्रिभुज है और जी वर्गाकार जी वृत्त। ये मैंने बेसन की गिनती बनाई है और हलवे को सांचे में डाल के वो शंकु बनाए हैं। अच्छी से बनाए हैं। मैंने बेसन से बनाए हैं। ये त्रिभुज है, षष्ठभुज है, ये व्रत है, अर्धव्रत है। भैया
इस बीच हमने प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया है। ये इसमें सभी आकृतियाँ आपको दिखेंगी, ये इस प्रकार से ये आकृति बनाई है। आकृति सिमरत, खोखला बेलन, समबाहु नहीं समद्विबाहु, समबाहु, समकोण, त्रिभुज, आयत एंड वृत्त। ये मैंने बेसन की आकृतियाँ बनाई हैं। समद्विबाहु, ये वृत्ताकार, ये वर्ग, ये समबाहु, ये आयत, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या विशेषता होती है? इसका एक कोण 90 है। वर्ग की क्या विशेषता है? इसकी चारों भुजाएं समान रहती हैं। ये है समद्विबाहु और ये है समबाहु। इसमें क्या इसका डिफरेंस है? इसमें इसकी ये बात आकृतियाँ समान होती हैं, उसकी एक आकृति बड़ी होती है। समबाहु और समद्विबाहु वन वे है, वन वे पापा जी भी गेस्ट है बेटा। आधा बोलेगा तो दोनों बोला होगा। उसका संपूर्ण का इस्तेमाल और द्विगुणी का संपूर्ण का करता हूँ बोला है। 9th में 10th में हाँ तो नहीं पूछा 10th में होता खोखला बेलन, समद्विबाहु, समबाहु, समकोण त्रिभुज, आयत और वर्ग। ये किस क्लास में? 9th। आकृतियाँ बनाई है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वृत्ताकार, ये वर्ग, और ये समबाहु, ये आयत, ये समकोण त्रिभुज। ये मैंने आकृतियाँ बनाई है। ये वृत्ताकार है, ये गोलाकार है, ये वृत्ताकार का छेद। ये आयत है और ये समबाहु त्रिभुज है और ये उल्टी गिनती 10, 9, 8, 7, 6, 5। मैंने सूजी की बर्फी से कुछ आकृतियाँ बनाई हैं। ये ठोस बेलन है, ये गोलाकार आकृति है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, वर्ग और आयत है। यह सरल समीकरण का सूत्र है a + b² बराबर a² + 2ab + b²। ये सूजी से बनाए हुए खंड भी है जो गोले की आकृति की है। ये तिली के लड्डू हैं जो गोले की आकृति की है, और ये वर्ग है। ये खंड भी से बनाए जी गरी की मिठाई है, जी गजक है, और जी ढोकली है। ये ढोकली द्वारा बनाई गई आकृति, ये आयत, ये समबाहु त्रिभुज, ये गोला और छोटू भी खुद अनाजों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन, घनाव, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त और शंकु। ये आकृतियाँ अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। एक ही अर्थाकार बने कोण। ये आयत है और ये वृत्त है, और ये चांदा है, ये अर्धवृत्त है, और ये त्रिभुज है, और ये माइनस और प्लस के चिन्ह, और आप वर्ग। ये है अर्धव्यास, ये है वृत्त, ये है त्रिभुज, ये है बेलनाकार, और बेलनाकार का संपूर्ण पृष्ठ 3πr स्क्वायर, और ये वृत्त की परिधि 2πr है, 2πr। ये आयत है, आयत की सभी भुजाएं समान होती हैं। ये वर्ग है, ये अर्धवृत्त है, गोलीय वृत्त एवं समकोण। ये आयत है, ये त्रिभुज है, और ये अर्धगोला है, और ये मैथ में आने वाले जो चिन्ह है वो है, और ये पंचभुज है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, और ये आयत है जिनकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr वर्ग है। ये वर्ग, ये त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और ये आयत है, और ये वर्ग है।
ये समकोण त्रिभुज है और जो पाइथागोरस प्रमेय AC² बराबर AB² धन BC²। समस्त शंकुआकार आकृति की और लड्डू सुगंध के कारण न्यूनकोण और समकोण। वर्ग त्रिभुज अर्धवृत्त त्रिज्याखंड वृत्त बेलनाकार। ट्रे में एक बहन सूत्र लिखे गए थे पूरे रंगोली से। वैसे तो हमेशा हम लोग रंगोली अलग से बनाते हैं, पर इस बार इस प्रकार का प्रयास किया। बताइए क्या क्या बनाया है भैया, जोर से बताइए। रंगोली के द्वारा विभिन्न आकृतियों को दर्शाया गया है। आयत, त्रिभुज और शंकु है और वृत्त। त्रिभुज वृत्त शंकु है और वृत्त त्रिभुज। वर्ग त्रिभुज आयत त्रिभुज वृत्त। त्रिभुज वर्ग आयत। त्रिभुज वृत्त और माइनस प्लस। त्रिभुज वृत्त आयताकार और त्रिभुज उल्टा त्रिभुज वृत्त आयत। त्रिभुज वृत्त और त्रिभुज। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है युग सहस्त्र योजन परभानु, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो है, उन्होंने उस समय कल्पना की थी कि जैसे 4 युग होते हैं, एक चारों युगों का जो योग होता है वो होता है 4,32,000 वर्ष। सहस्त्र अर्थात 1000, योजन अर्थात होता है 8 मील। 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर। इन सब का यदि अपन कैलकुलेशन करते हैं तो सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आती है। और वर्तमान में भी जो वैज्ञानिक तरीके से जो सूर्य की और पृथ्वी के बीच की दूरी की कल्पना की गई है वो भी लगभग इतनी ही आती है। अर्थात हमारे ये जो प्राचीन ऋषि मुनि थे या जिनको हम कहें जिन साहित्यकार थे वो भी अपने आप में एक गणतज्ञ थे। तो सूर्यदास जी भी हमारे लिए, तुलसीदास जी भी हमारे लिए एक गणतज्ञ हैं, महाकवि तो हैं ही, साथ साथ एक गणतज्ञ भी हैं।